Hello everyone, this is Vibha once again. I am here with the rest part of the story, Grandma's Sickle, chapter 2 of class 4th. The book is Milestone English. I hope you will you have seen the first part of the story and the second part is here. So I have left the story here. So today I will start from the next section, next paragraph. Let us start. Just then Neelamma called out grandma. Neelamma was grandma की जो तभी क्या हुआ जब वो लोहारू जो है वो इसका सिकल ठीक करके दे गए थे, उसके बाद नीलम्मा एक जो उनके पड़ोस में रहने वाली लड़की थी वो वहाँ आती है और वो क्या करती है। नीलम्मा वॉज ग्रैंड माज नेबर्स यंग डॉटर, उनकी पड़ोसी की लड़की थी वो छोटी सी। शी कॉल्ड आउट द ग्रैंड माँ एज शी एंटर्ड द कंपाउंड, जैसे ही उसने उनके घर में एंटर किया वो उनको बुलाती है, ग्रैंड माँ कॉल करती है। कम इन नीलम्मा, वॉट ब्रिंग यू सो अर्ली इन द डे आज ग्रैंडम्मा। ग्रैंडम्मा कहती हैं नीलम्मा आप अंदर आ जाओ, तुम क्या लाई हो इतनी सुबह सुबह मेरे लिए। तो वो ग्रैंडम्मा कहती हैं वो रिप्लाई करती है, ग्रैंडमा आई वॉन्ट यू टू टीच मी योर स्पेशल पोटैटो करी। तो वो कहती है कि ग्रैंडमा मैं ये चाहती हूँ कि आप जो अपनी स्पेशल पोटैटो करी बनाती हो ना, मैं मुझे प्लीज़ वो सीखना है, आज मैं वो सीखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू टू गाइड मी, आई विल मेक इट। ठीक है, तो वो कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट करें, आप मुझे हेल्प कर दें, गाइड कर दें, मुझे बताती जाएंगी तो मैं उसको बना लूँगी। ग्रैंडमा एग्री हो जाती हैं, वो कहती हैं ठीक है। तो वो उसको बोलती हैं श्योर आई विल टीच यू, मैं तुम्हें सिखा दूँगी, बट फर्स्ट गो टू द फारदेस्ट एंड ऑफ द किचन, एंड ऑफ माई किचन गार्डन एंड ब्रिंग सम। और वो बोलती हैं कि ब्रिंग सम कोरिएंडर एंड मिंट ग्रोइंग देयर, कि तुम सबसे पहले तो मेरे किचन गार्डन में जाओ और वहाँ से तुम कुछ कोरिएंडर और मिंट, वहाँ से धनिया पुदीना कुछ जहाँ पे वहाँ पे ग्रो हो गया है उसको लेकर आओ, शायद क्योंकि पोटैटो करी बनाने में उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बट बी केयरफुल दैट यू डोंट स्लिप इनटू, लेकिन तुम ध्यान रखना वहाँ पे तुम स्लिप ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पर लिटिल स्ट्रीम फ्लोइंग क्लोज बाय, क्योंकि हमारे गार्डन के ही पास में एक छोटी सी नदी सी बह रही है, पतली सी। ठीक है, तो उस ध्यान रखना कि तुम वहाँ स्लिप ना हो जाओ। नीलम्मा रिप्लाइड हैप्पीली, नीलम्मा ने खुशी से आंसर दिया, राइट ग्रैंडमा, ठीक है माँ, बट विद वॉट शैल आई कट इट, लेकिन वो कहती है कि मैं उससे काटूंगी किससे कोरिएंडर और मिंट आप जो मुझे लेने भेज रही हैं। कैन आई बोरो योर सिकल, तो वो कहती है कि तो क्या मैं आपकी सिकल ले सकती हूँ। तो ग्रैंडमा हैंडेड ओवर द सिकल टू हर, ग्रैंडमा अपनी सिकल उसको दे देती हैं, कहती हैं हाँ ठीक है तुम ले जाओ मेरी। ठीक है, उसके बाद नीलम्मा टुक द सिकल इन हर हैंड एंड ब्रांडिज्ड, उसने क्या किया, नीलम्मा ने जो उनकी सिकल थी वो उसने ले ली और उसने क्या किया, ब्रांडिशिंग, उससे ब्रांडिशिंग की, इट लाइक अ स्वॉर्ड, और उसे रैन फ्रॉम देयर शाउटिंग, आई गॉट इट, आई हैव वोन द बैट, नाउ आई एम द ओनर ऑफ द सिकल। वो वहाँ पे उसने उसको बिल्कुल किसकी तरह घुमाने लहराने लगी, जस्ट लाइक अ स्वॉर्ड मीन्स तलवार, और बड़ी खुश होकर चिल्लाती है, आई गॉट इट, मतलब मुझे मिल गई और मैं अब इस सिकल की ओनर मैं हूँ, मालिक मैं हूँ, ये तो मेरी हो गई, मैं शर्त जीत गई। शायद उसने किसी से शर्त लगाई थी कि ग्रैंडमा की जो सिकल है वो तुम लेकर आओ और तुम जीत जाओगे अगर तुमने, तो वो बड़ी खुश हो जाती है। अचानक से क्या हुआ फिर, ग्रैंडमा कुड नॉट बिलीव दैट द चिट ऑफ अ गर्ल, वो ग्रैंडमा को बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हो पाया कि इतनी छोटी सी लड़की, चिट ऑफ गर्ल का मतलब सो यंग, ये है लिखा हुआ यंग वीमेन, छोटी सी लड़की उन्हें धोखा दे सकती है। शी सैट डाउन फीलिंग माइजरेबल, वो बहुत परेशान हो गई, क्यों, एट लूजिंग हर प्रीशियस सिकल, अपनी सिकल को जब उन्होंने खोया तो वो बहुत परेशान हो गई, वो क्यों, कि वो उनकी बहुत प्रीशियस थी, उन्हें बहुत प्यारी थी। ग्रैंडमा वॉज वेरी क्वाइट थ्रू आउट द डे, ग्रैंडमा बहुत शांत बैठी रही पूरे दिन। इन द इवनिंग, अचानक से क्या हुआ, इन द इवनिंग माचू द फिशरमैन, एक फिशरमैन आया जिसका नाम था माचू, केम इन विद फिश एज यूजल, जैसे कि वो डेली आता था, वो उनके घर फ़िश देने आता था, फ़िश लेकर आया। ग्रैंड मास फिश करी वॉज गवर्नमेंट्स डिलाइट, क्योंकि खाने वालों को बहुत पसंद आती थी जो ग्रैंड माँ फ़िश बनाती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी कुक थी। शी आस्क्ड माचू टू कीप द फिश जस्ट आउटसाइड द किचन, वो बिना देखे उसको मतलब ध्यान ही नहीं देती क्योंकि वो परेशान होती हैं उस दिन, तो कहती है माचू ठीक है तुम ले आए हो फ़िश, वहीं किचन के बाहर रख दो, आउटसाइड द किचन। तभी अचानक से क्या हुआ, ही डिड सो, उसने वैसा ही किया, एंड देन केम बैक टू वेयर द ग्रैंडमा सैट एंड स्माइलिंग, उसने फ़िश बाहर रख दी और वो वहाँ पहुँचा जहाँ पर ग्रैंडमा बैठी हुई थी, सैट अनस्माइलिंग, उस दिन वो हंस भी नहीं रही थी क्योंकि शी वॉज सैड।
तो वो क्या करता है, ही हेल्ड आउट हिज हैंड टू ग्रैंड मदर, तो वो अपने हाथ आगे की तरफ करके बैठता है। अनमाइंडफुली ग्रैंड माँ टुक आउट मनी फ्रॉम द पाउच टू पे हिम, तभी बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं देती ग्रैंड माँ, उसकी तरफ देख भी नहीं देती, और वो अपने पाउच से, मतलब अपने पर्स से कुछ पैसे निकालती हैं कि मैं इसको फ़िश के लिए पैसे दे दूँ। एज शी वॉज अबाउट टू पुट द मनी इन माचूज़ हैंड, बस वो उसके हाथ में पैसे देने ही वाली थी कि अचानक से क्या हुआ, शी सॉ समथिंग, उन्होंने कुछ देखा उसके हाथ में। शी कुडंट बिलीव हर आइज़, इट वॉज हर सिकल, वो अपनी आंखों पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाई, वो उसके हाथ में जो था वो क्या था, वो ग्रैंड माँ की सिकल थी, वही हंसिया था जो वो जिसको वो बहुत मिस कर रही थी, जो उन्होंने खो दिया था। अचानक से वो बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाती हैं कि ये इसके पास कहाँ से आ गई। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो वेयर हाउ डिड इट दिस कम टू बी विद यू माचू, शी सैड, उन्होंने पूछा माचू ये कहाँ से, कैसे, तुम्हें कहाँ से मिली, वो एकदम शॉक्ड हो जाती हैं। क्रैडलिंग द सिकल इन हर हैंड, उन्होंने बिल्कुल, क्रैडलिंग मीन्स होता है क्लास जस्ट लाइक अ बेबी, बच्चों की तरह, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चों को कोई खिलौना मिल गया और वो खुश हो जाते हैं, वैसे ही ग्रैंड माँ बिल्कुल खुश हो जाती है उसको हाथ में पकड़ते ही, कहती तुम्हें कैसे मिली। हैप्पीनेस रिट लार्ज ऑन हर फेस, और खुशी उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी, क्लियरली एक्सप्रेशन दैट कुड बी सीन ऑन हर फेस, खुशी उनके चेहरे पे साफ साफ झलक रही थी या देखी जा सकती थी। ग्रैंडमा आई फाउंड द सिकल लाइंग नियर द प्लांट क्लोज टू द स्ट्रीम, वो कहता है ग्रैंडमा मुझे ये सिकल जो है वो पड़ी हुई मिली, लाइंग नियर मीन्स पड़ी हुई मिली, कहाँ पर, प्लांट्स के पास, क्लोज टू द स्ट्रीम वही जो हमारे जो नदी बहती है उसके पास ही पड़ी हुई थी ये। वी ऑल रिकग्नाइज योर सिकल, वो कहते हैं हम सभी क्योंकि आपकी सिकल पहचानते हैं, रिकग्नाइज मीन्स पहचानना। सो वी नो इट हेल्प यू गेट द बेस्ट वेजिटेबल, और हमें ये भी पता है कि इसी से आप अपनी जो बेहतरीन सब्जियां हैं जिससे आप अच्छा खाना बनाती हो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हो, ये आपकी हेल्प करती है। फॉर द डिलीशियस फूड यू कुक, जो भी आप खाना बनाती हो उसके लिए जो भी वेजिटेबल चाहिए होती है उसमें ये आपकी हेल्प करती है। सो आई ब्रॉट इट हेयर फॉर यू, इसलिए मैं इसको यहाँ उठा के ले आया आपके लिए। ग्रैंड माँ बहुत खुश हो जाती हैं, है ना। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद नीलम्मा केम इन, नीलम्मा भी आती है वहाँ पर पीछे से। हर राइट लेग वॉज इन द बैंडेज, उसके सीधे पैर में बैंडेजेस लगी हुई थी। एंड देयर वॉज अ बिग गैश ऑन हर फॉरहेड, प्लस गैश मीन्स होता है अ डीप कट एंड द वुंड, एक गहरा सा घाव था, कहाँ, उसके सर पे, यानी कि या फॉरहेड पे समझ लो, फॉरहेड पे उसके एक गहरा सा गैश मीन्स निशान बना हुआ था चोट का। शी केम फॉरवर्ड वॉकिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी एंड सैड ग्रैंड माँ आई एम सॉरी, वो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि पैर में चोट लगी थी, बैंडेज बनी थी, तो भी दर्द की वजह से बड़ी मुश्किल से वो वहाँ आई और उसने ग्रैंड माँ से कहा आई एम सॉरी, मुझे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। एज आई वॉज रनिंग, जैसे मैं दौड़ रही थी, आई स्लिप, क्योंकि एंड फेल एंड द सिकल फ्लू अवे फ्रॉम माई हैंड, मैं जब आपने मुझे वहाँ भेजा था गार्डन में, तो मैं इसको जब लेकर दौड़ी तो मैं स्लिप हो गई, मैं गिर गई और मेरे हाथ से सिकल छूट कर दूर गिर गई। आई एम वुंडेड एंड ब्रूइश्ड एंड, वो बहुत ज़्यादा, वो कहती है मेरे चोट भी लगी और मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ, एंड, और वो कहते कहते चुप हो जाती है। राजन आ जाता है तभी, राजन हु वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द ग्रैंड मदर, राजन जो है वो ग्रैंड मदर के बिल्कुल पास में ही खड़ा था। इंटरप्टेड नीलम्मा, वो नीलम्मा की बात को काटते हुए कहता है एंड सेड सब यू राइट, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, ठीक है, क्योंकि तुमने कितना गलत किया, कैसे कर सकती हो तुम ऐसा। तो वो बोलता है सर यू राइट मीन्स नीलम्मा, तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ। हाउ कुड यू टेक अवे माई ग्रैंड मास सिकल, तुम कैसे ग्रैंड माँ की सिकल ले जा सकती हो या तुम चुरा सकती हो। तो वो बोलता है वो कहती है वेट अ मिनट, तो वो ले जा सकती है, तो कहते हैं आई एम सॉरी ग्रैंड माँ प्लीज़ फॉरगिव मी, वो बहुत सॉरी फील करती है नीलम्मा और कहती है ग्रैंड माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दी, फॉरगिव मीन्स माफ़ करना। ग्रैंड माँ स्माइल्ड, ग्रैंड माँ बहुत स्माइल करती है एंड सैड आई फॉरगिव यू, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया नीलम्मा। यू हैव ऑलरेडी गॉट द पनिशमेंट, क्योंकि तुम्हें तो पहले ही अपनी जो अब तुमने गलती की है उसकी पनिशमेंट मिल चुकी है। नाउ कम इन, अब तुम अंदर आ सकती हो। देर आर सम नाइस बनानाज, यहाँ पे कुछ बनाना फ्रिटर्स क्लास, फ्रिटर्स मीन्स होता है पकौड़े, आप जैसे ऐसे कह सकते हो कि जो फ्रूट या वेजिटेबल को हम जब कवर करके बैटर में और फ्राई कर लेते हैं, यानी पकौड़े की तरीके से बने हुए हैं। वो कहती है आ जाओ, और मैंने यहाँ पे कुछ बनाना के पकौड़े तैयार किए हुए हैं। हॉट कॉफ़ी फॉर ऑल ऑफ अस, और हम सब के लिए यहाँ पे कॉफ़ी भी है। एंड एवरी वन वेंट इन साइड ग्रैंड माज हाउस टू इन्जॉय हर हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मीन्स होता है वार्म एंड फ्रेंडली ट्रीटमेंट ऑफ द गेस्ट, जब कोई बहुत खुश होकर अपने गेस्ट को ट्रीट करता है तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। सो हेयर द स्टोरी एंड्स। सो आपने देखा कि जब कोई चीज़ हमारे लिए कि फेवरेट होती है या हमें बहुत पसंद होती है, हमें बहुत तकलीफ़ होती है जब उसे कोई ले लेता है,
तो ग्रैंड माँ के साथ भी वैसा ही हुआ। तो आपको एक इंसिडेंट ऐसा ही अपना भी शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कि क्या कभी आपकी किसी फेवरेट चीज़ के साथ ऐसा कुछ हुआ। आई होप यू गेट द स्टोरी वेरी वेल स्टूडेंट्स। सो थैंक यू, वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।